नमस्कार। प्रिय मेष राशि वाले, आपके जीवन की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बताता हूँ और आपको इसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके राशि या लग्न के स्वामी जो होते हैं, यानी मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल नौ ग्रहों में और ब्रह्मांड में सीधा शक्ति और पराक्रम के कारक हैं। मतलब अगर मंगल किसी का खराब हो जाए तो उसके अंदर किसी भी कोई भी काम करने का क्षमता हो ही नहीं सकता, और आपके तो सीधा ये स्वामी है, मतलब आपके लिए तो ये सदैव ही लाभकारी है। अब क्या होता है कि आपके अंदर कुछ भी करने का ललक होता है, क्षमता होता है, लेकिन आप चूक यहाँ पे हो जाती है आपकी कि आप ज़्यादा कभी कभी दूसरों के बातों में रहते हैं और उस काम को करते हैं। तो आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना तो आता है, लेकिन खुद की बुद्धि और खुद का डायरेक्शन अगर आप खुद से प्रयोग करोगे तो जीवन में सफलता का तूफान प्राप्त करोगे। इसलिए कभी कभी खुद से अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो कि मैं इस काम को स्वयं से कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप देखोगे कि लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार। प्रिय मेष राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपके समक्ष 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त यानी अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपके जीवन के सारे मुख्य तत्वों का चर्चा करूंगा। कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, मूलभूत जितने भी चीज होते हैं। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी बात, ग्रहों के गोचर पे आधार पे वीडियो है। अगर कुछ मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन में उसी का पड़ता है। तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो अगस्त का महीना है, आखिर आपके जीवन में इतना क्या होने वाला है कि तुम्हारे पराक्रम को दुनिया देखेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ और अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल की ओर बढ़ता हूँ। मेष राशि वाले, सबसे पहला देखिए आपके कर्म क्षेत्र पे। आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति की बात करूं तो अगस्त के महीने में आपके कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि है। सूर्य पंचमेश है और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है 16 अगस्त तक। ये बहुत ही बढ़िया और लाभ की स्थिति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में जो यहाँ पे सर्वाधिक लाभकारी है कि 26 अगस्त से मंगल भी कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देगा अष्टम दृष्टि से। 16 अगस्त तक आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कर्म क्षेत्र के मालिक शनि आपके वक्री हैं, तो जीवन में इस महीने थोड़े से भाग दौड़ की स्थिति देखने को मिलेंगी। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत अत्यधिक परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं, मत परेशानी और डिस्टर्बेंस लीजिए। 16 अगस्त तक आपको इस मामले में 100% सफलता के योग दिखने चालू हो जाएंगे। साथ में जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहा है, 26 अगस्त तक धन भाव पे मंगल बैठे हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ के योगों को बढ़ाता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में है कि आपके जीवन में 25 अगस्त तक शुक्र भी जो है पंचम भाव पे बैठे हैं, तो जो भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में है उनको 25 अगस्त तक जबरदस्त सफलता के योग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, फिर 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक थोड़ा संघर्ष और थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय कर्म क्षेत्र आपके बिल्कुल तौर पे कमज़ोर अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल आपके 26 अगस्त को तृतीय भाव पे आएंगे तो अष्टम दृष्टि दसम भाव पे उच्च के डालने चालू कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा कि फिर से 26 अगस्त के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में ग्रोथ मिलेगा और सफलता के रास्ते खुलेंगे। मतलब अगर 16 अगस्त तक कोई काम आपका बनता बनता बिगड़ गया या रुक गया या पेंडिंग में चला गया, तो 26 अगस्त के बाद जो है ये होना 100% तय दिख रहा है मेष राशि वाले। विदेश यात्रा का हाल को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, विदेश यात्रा का लॉर्ड जो है वो देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि विदेश यात्रा के योग जो है इस महीने आपके जीवन में वास्तविक तौर पे 26 अगस्त से ही बनना चालू होगा। जब मंगल तृतीय भाव पे जाएंगे तो भाग्य स्थान और कर्म क्षेत्र को देखेंगे और 25 अगस्त से द्वादश भाव पे उच्च का शुक्र का दृष्टि जाएगा। तो आपके जीवन में इस महीने विदेश यात्रा का परफेक्ट संयोग जो है वो 26 अगस्त से पहले नहीं बन रहा है। यानी अपनी प्रिपरेशन को आप चालू करिए, 26 अगस्त के बाद जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेंगी। कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात तो सभी जानते हैं। देखिए, मैंने शुरू में एक वर्ड रखा है कि तुम्हारा पराक्रम दुनिया देखेगी, और पराक्रम इंसान के आज के समय में जानवरों में शक्ति और मनुष्य में पैसे से बनता है।
तो स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, आय भाव को जो है कंटिन्यू 25 अगस्त तक शुक्र देख रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ के योग है, लेकिन ये सामान्य बात है क्योंकि ये तो जुलाई के महीने में भी देख रहा था। वास्तविक तौर पे जो है 16 अगस्त से आय भाव को सूर्य भी देखेंगे पंचम भाव पे बैठ के। तो पहला बात तो पंचम भाव पे अपनी राशि में सूर्य रहेंगे, जो अचानक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या कहीं से भी धन की प्राप्ति के योग को चालू कर देगा। डैट मीन्स कि 16 अगस्त से परफेक्ट योग बनेगा, मतलब 16 अगस्त तक धन की कमी नहीं है, अचानक इनकम का सोर्स बनता रहेगा। लेकिन 16 अगस्त से जैसे ही सूर्य आय भाव को देखेंगे, जो भी व्यक्ति कोई इंटरव्यू और रिजल्ट को लेकर पेंडिंग है उनका होगा और उनसे इनकम का सोर्स चालू हो जाएगा। आय भाव को देखने के कारण जो है बड़े भाई बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास जो भी पैसे फंसे हैं वो 100% निकलता हुआ दिखेगा। और 26 अगस्त तक धन भाव पे मंगल बैठने के कारण जो है जिनको नौकरी में, व्यवसाय में परिवर्तन करके इंक्रीमेंट करना है अपने करियर में, तो वो रास्ते भी बहुत अच्छे खुल जाएंगे। मतलब इस महीने कहीं से भी पैसे की कोई कमी नहीं है। चलिए जानते हैं कि विवाह की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए मेष राशि वाले, आपके विवाह कारक शुक्र है जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे शुक्र 25 अगस्त तक जो है पंचम भाव पे है, और शुक्र जो है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक भी हैं। 25 अगस्त तक आपके विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे और विवाह सेट होना तय है। लेकिन खास करके जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए ये समय सर्वाधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि द्वितीय, पंचमेश और सप्तमेश का सीधा युति बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में 16 अगस्त से सूर्य पंचम भाव पे आएंगे तो पंचमेश और प्रबल हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 25 अगस्त तक विवाह के योग अच्छे हैं। हाँ, किसी का अगर वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश चल रहा था, डिस्टर्बेंस थी, अस्थिरताएं थी, परेशानियां थी, दूर दूर तक वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का भी सुधार नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए मैं सीधा बात करता हूँ 16 अगस्त से ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब घबराइए मत। और अगर ससुराल पक्ष से मतभेदता या डिस्टर्बेंस अत्यधिक हुआ पड़ा है तो 16 तारीख से वो भी 100% ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के मामले में अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो चंद्रमा है जो निश्चित तौर पर हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करते हैं। परंतु एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, चतुर्थ भाव पे 16 अगस्त तक सूर्य का बैठना, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको परचेज करना है या गृह प्रवेश करना है या कोई पुराना काम है जो बंद हुआ पड़ा है वो चालू हो जाएगा। वाहन वगैरह की सुख जो है आपके जीवन में 100% 16 अगस्त तक मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है, सरकार से रिलेटेड रिलेशन है या रिश्तेदारों से कह सकता हूँ कि डिस्टर्बेंस चल रहा है या लिटिगेशन है। तो देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर बोलता हूँ, आप सभी को पता है ये समस्याएं 26 अगस्त से चालू हो जाएंगे ठीक होना। यानी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी विवाद भाई बहनों का, कुछ हद तक ससुराल पक्ष का, कुछ हद तक माता पिता से, तो या ससुराल पक्ष से या फिर कह सकता हूँ सरकारी पक्ष से या मित्र के पक्ष से। तो देखिए मैं सीधी बात करता हूँ कि ये 26 अगस्त से पहले नहीं होगा, 26 अगस्त के बाद हो जाना तय है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? देखिए शिक्षा और संतान के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो पंचम भाव पे तो 25 अगस्त तक शुक्र बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता तौर पे पंचम भाव के स्वामी सूर्य जो है वो 16 अगस्त से पंचम भाव पे आएंगे। यानी 16 अगस्त से आपके अच्छे जगह पे एडमिशन्स होंगे, इंटरव्यू वगैरह में आप क्वालिफाई करोगे, कोई रिजल्ट आना है आपके फेवर में आएगा, मन चाहा सब्जेक्ट चूज करने के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी खासियत आपके जीवन में ये है कि 16 अगस्त से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। संतान के विवाह को लेके, करियर को लेके या किसी भी मैटर को लेके परेशान है तो आपके जीवन में 100% जो है ये 16 अगस्त से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? बुध वक्री है, इसीलिए ये जब जाएंगे 22 अगस्त को कर्क राशि में तो फिर भी जो है समझ लीजिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरे महीने आपको कोई बड़ा बीमारी नहीं घेर सकता है। थोड़ा टॉन्सिल और हल्का फुल्का ज़्यादा भोजन करने से पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक बात करूँ मैं केस मुकदमा का, तो केस मुकदमा का अगर मैं बात करूँ तो केस मुकदमा से रिलेटेड जो है आपके जीवन में 100% जो है इस महीने बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि केस मुकदमा कारक सीधा जो है मंगल देख रहे हैं अष्टम भाव को। लेकिन एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ
25 अगस्त से शुक्र जो है षष्ठम भाव में आएंगे और द्वादश भाव को जो है उच्च की दृष्टि से देखेंगे। कोई भी बहुत बड़ा केस मुकदमा है, किसी प्रकार का धोखाधड़ी है या गलत एलिगेशन में आपको फंसा दिया गया था, इस टाइप की परिस्थितियां चल रही थीं या मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ परेशानियां चल रही थी, तो 25 अगस्त से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, केस मुकदमा से रिलेटेड भी सभी प्रकार की समस्याएं 25 अगस्त से सॉल्व हो रही हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे इस महीने 25 अगस्त से शुक्र नीच के होंगे, तो मतलब 25 तारीख के बाद से तो कंटिन्यू माता लक्ष्मी के समक्ष कपूर की दीपक जलानी चाहिए, आरती दिखानी चाहिए। और पूरे महीने के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बुध वक्री हैं और सुख के मालिक भी हैं। तो आप गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, सब कुछ आपके जीवन में बदलता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहा आपके जीवन में अगस्त महीने का हाल, जिसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।